क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके धान में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लग रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सतर्क हो जाइए आप, क्योंकि दोस्तों ये मौसम ही ऐसा चल रहा है कि इस मौसम में बहुत सारे रोग लग रहे हैं और रोगों के साथ साथ तमाम प्रकार के कीड़े भी लग रहे हैं धान में। विशेषकर इसी मौसम में आपको बहुत सारे रोग भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे कीड़े भी देखने को मिलेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपका धान एकदम सुरक्षित है। आपने अपने धान में यूरिया, डाई, पोटाश सब डाल दिया है, जिंक डाल दिया है तो आपका धान हरा भरा रहेगा। अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आप बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं धान की खेती को लेकर। तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों आप अपने धान की निगरानी हमेशा करिए। जाकर देखिए धान कहीं पीला तो नहीं हो रहा है, कहीं धान की जड़ें सूख तो नहीं जा रही हैं। इन सबको आपको देखना होगा क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। इस मौसम में दोस्तों बहुत सारे रोग, बहुत सारे कीटाणु लग जा रहे हैं। ये मौसम अभी बरसात का है, बरसात के बाद फिर धूप हो जा रहा है जिससे फंगस पनप जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले प्रमुख कीटाणुओं के बारे में। वैसे तो लगते बहुत सारे कीटाणु हैं, लेकिन मेन कीटाणु हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, जो आपके धान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं और इसके रोकथाम के बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि धान में कौन कौन से कीड़े अभी लगते हैं और धान के कीड़े कौन कौन से हैं, ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें धान में जो कीड़े लगते हैं, उन कीड़ों में आपका आ जाता है दीमक। स्टार्टिंग फेज का ही ये कीड़ा होता है, इसके बाद बहुत कम लगता है ये कीड़ा। लेकिन अगर स्टार्टिंग फेज में ये कीड़ा लग गया तो आपके धान के खेती को पूरी तरीके से चौपट कर देगा। देखिए किसान भाइयों, दीमकों का मेन काम जो उग रहे बीज होते हैं उनकी पौधों के जड़ों में जाकर उनको खा लेते हैं ये, तो इससे धान के पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये इसका मेन काम है। इससे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहे फोरेट ले लीजिए, चाहे रीजेंट ले लीजिए, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो है किसी भी प्रकार का कोई भी दीमक नहीं लगेगा। आप इसको प्रति हेक्टेयर में 10 किलो डाल सकते हैं और पानी भी होना चाहिए 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में आपका पानी होना चाहिए। 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दीमक नहीं लगेगा और कोई भी सुंडी जैसे रोग नहीं लगेंगे। जो सुंडी टाइप के रोग होते हैं ये भी नहीं लगेंगे, ये भी एक प्रकार का कीड़ा ही होता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं और भी जो मेन कीड़े हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग अमूमन देखते होंगे धान के जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो लिपट जाती हैं। तो ये आपने भी अपने खेतों में देखा होगा। जब ये पत्तियां लिपट जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा चल गया है, तो इसमें भी आपका किसी भी प्रकार का कोई कीट लगा है और इस तरीके की कीट को हम बोलते हैं पत्ती लपेटक कीट। और ये दोस्तों स्टार्टिंग में पीले कलर के होते हैं, लेकिन बाद में ये धान की पत्तियों को खाकर हरे हरे हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का कीट है, तो इससे भी आपको सावधान रहना है। और इसके लिए अगर हम बात करें कौन सी दवा आप इसके लिए डालेंगे और उस दवा को कितनी मात्रा में डालेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस दवाई का नाम है दोस्तों मोनोक्रोटोफास। आपको मोनोक्रोटोफास 36% SL फॉर्म में लेना है। आपको इसको 1 से 1.25 लीटर यूज करना है। कितने खेत में? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 से 1.25 लीटर खेत में आपको इसको यूज करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कीड़े के बारे में। हालांकि सारे के सारे कीड़े नुकसानदायक हैं, लेकिन तना बेधक एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि आपके धान को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए ये किस तरीके से काम करता है। जो ये कीट होते हैं, ये कीट दोस्तों पत्तियों पर जाकर अंडा दे देती हैं। उसके बाद ये अंडों से निकलकर तनों में घुस जाती हैं और तनों में घुसने के बाद ही ये अपना असली रंग दिखाती हैं दोस्तों। तो जिससे कि आपका पौधा किसी भी प्रकार से बढ़ नहीं सकता है और बाली आपकी सफेद हो जाएगी। जब धान की बाली लगेगी, धान की बाली भी सफेद हो जाएगी। तो इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप दोस्तों क्लोरोपाइरीफास 20% EC फॉर्म का आप ले सकते हैं और आप इसको 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।